नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। हर वक्त किसी ना किसी वजह से मदरसा चर्चा में बना रहता है। आखिर क्या कारण है कि मदरसे हमेशा किसी ना किसी कारण से वाद विवाद में बने रहते हैं। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले के कारण मदरसा चर्चा में है, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में उन मदरसों का सर्वे किया जाए जिनका पंजीकरण नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश के हर जिले में मदरसों का सर्वे भी चल रहा है और उस पर वाद विवाद भी हो रहा है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि मदरसा कहते किसे हैं और आखिरकार क्यों मदरसों पर इतना विवाद होता है। दरअसल अरबी एक ऐसी भाषा है जिसके बहुत से शब्द हिब्रू से आते हैं या फिर अन्य दूसरी स्थानीय बोलियों से, जिनका अब अरब में लोप हो गया है। मदरसा शब्द भी हिब्रू से अरबी में आया, जिसका अर्थ है महिलाओं के लिए तौरात, सीखने की जगह। हिब्रू में मूल शब्द मिदरसा है, जो अरबी में मदारिस या मदरसा हो जाता है। अरबी में भी मदरसा का अर्थ सीखने या पढ़ने की जगह ही होता है, लेकिन आमतौर पर इनमें महिलाओं का प्रवेश निषेध होता है। महिलाओं के मदरसे अलग से संचालित होते हैं। लेकिन जैसे तालिबान शब्द आतंक का पर्याय बन गया, वैसे ही मदरसा शब्द भी आतंकी प्रशिक्षण का पर्याय बन गया। ऐसा समझा जाने लगा कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो बहुत गलत भी नहीं है। असल में अफगान वॉर के समय पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों के तालिब ही मुजाहिदीन बनकर इस्लामिक जिहाद करने अफगानिस्तान गए थे। इसलिए अफगान वॉर के समय पाकिस्तान की नीतियों के तालिबान और मदरसा दोनों शब्द को आतंकवाद का पर्यायवाची बना दिया गया। मदरसा का अर्थ कहीं से यह नहीं है कि वहां सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाएगी। भारत में एक समय ऐसा भी था जब मौलवियों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी शिक्षा पाते थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद से इस्लामिक संस्थाओं ने इसे धीरे धीरे इस्लामिक शिक्षाओं का केंद्र बना दिया, जिसके कारण अब मदरसा शब्द को इस्लामिक पढ़ाई और चरमपंथ से अलग कर पाना मुश्किल है। भारत में मदरसों का इतिहास दिल्ली सल्तनत के समय से मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियाउस सलाम और मोहम्मद असलम परवेज अपनी किताब मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया में बताते हैं कि भारत में इस्लामिक शिक्षा के लिए मदरसों की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय से होती है। भारत में पहला मदरसा 1190 के बाद अजमेर में बना था। असल में तराइन के दूसरे युद्ध में जब अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उसका उत्तर भारत के राजपूताना पर शासन स्थापित हो गया। सबसे पहले उसने ही मदरसा खुलवाया ताकि इस्लामिक शिक्षा दी जा सके। इसके बाद खिलजी और तुगलक वंश ने भी मदरसों को बनाए रखा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी अकेले दिल्ली में 1000 मदरसे थे, जिनके मौलवियों की पगार सुल्तान के खजाने से जाती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार ग्रांट देती है, इसलिए उसके बारे में उन्हें बहुत सी बातें पता होती है। इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षाओं के साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन जो मदरसे अपने प्रयास से शुरू हुए, चंदे के पैसे से चलते हैं, वहां क्या पढ़ाया जाता है, उनको पैसे कहां से आते हैं, इस बारे में सरकार को कुछ पता नहीं होता। हालात ये भी है कि पहले जिस तरह हर मंदिर के साथ एक गुरुकुल संचालित होता था, आज भारत में लगभग हर मस्जिद के साथ एक मदरसा संचालित हो रहा है। मदरसों के बारे में सवाल उठने पर मौलवी, मौलाना, इस्लामिक लीडर सब बहकाने वाली बातें करते हैं, मानो मदरसों में कुछ ऐसा होता है जिसे वो छिपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बताते यही है कि यहाँ दीन की तालीम के साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन अगर सामान्य शिक्षा वाली बात इतनी जरूरी है, तो मुस्लिम बच्चों को सामान्य स्कूलों में क्यों नहीं भेजा जाता है? जानकारों की माने तो सच्चाई यही है कि मदरसों में सिर्फ इस्लामिक दीन की तालीम ही दी जाती है, जिसमें मूल में बहुत सी आपत्तिजनक बातें भी होती हैं। लेकिन मौलाना बिरादरी आमतौर पर ऐसी बातों से इनकार करते हैं। इसके कारण उन पर शक और बढ़ जाता है कि आखिर वो अपने यहाँ ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में उन्हें गोलमोल सी बातें करनी पड़ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार 15 सितंबर को जब मदरसा सर्वे टीम लखनऊ के दारुल उलम नदवातुल पहुंची, तो वहां के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि सरकार ने जो जानकारियां मांगी हैं उसे दे दी गई है। हालांकि जब आप इस मदरसे की अधिकृत वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ जानना चाहेंगे कि आखिर वहाँ क्या कोर्स होता है, तो बाकी सारी जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ जानकारी सिर्फ अरबी भाषा में है। स्वाभाविक है कि भारत में कितने लोग अरबी जानते हैं जो ये जान सकेंगे कि आखिर नदवातुल मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बाकी जानकारी आपकी अंग्रेजी में है, तो पाठ्यक्रम की जानकारी आपने अरबी में क्यों रखी है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? आज इस्लामिक मदरसों में मुख्य रूप से अरबी भाषा, कुरान, हादिस और इस्लामिक इतिहास याद करवाया जाता है। इसके साथ कहीं ना कहीं हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती है। लेकिन मदरसों का मुख्य मकसद मुस्लिम बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।
जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक